हम हैं मनीष सिंह। इस वक्त हमारा मौजूदगी हरसिद्धि विधानसभा के क्षेत्र के मटियरिया काटा के पास है, जहां प्रशांत किशोर की आगमन होना है। 31 तारीख की दिन आगमन है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जिला के प्रवक्ता अभय शर्मा जी, और हम जानना चाहते हैं यहाँ पर किस तरह की तैयारी चल रही है। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हम लोग के बीच। और देखिए, यहाँ ये मटियरिया काटा है हरसिद्धि विधानसभा के, और 31 मई को प्रशांत जी का शुभ आगमन है यहाँ 1:30 बजे करीब में। और ये बदलाव यात्रा के रूप में ये जनसभा है, और बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इसके लिए प्रशांत जी 31 मई को यहाँ पधार रहे हैं। आखिर उनका बदलाव यात्रा का आने का यहाँ मकसद क्या है और किस लिए आ रहा है, इसके बारे में? देखिए, प्रशांत जी का अभी जो बदलाव का यात्रा है वो 5 चीज़ों पर आश्रित है। एक तो सबसे बड़े पलायन रोकना है, शिक्षा पे जोर देना है, महिलाओं को लोन आकर्षित करना है, और ये जो किसान लोगों का मजदूरी करने के लिए जो मजदूरी करते हैं उसका भुगतान का जो मनरेगा से जोड़ने का, ये सब 5 मुद्दा है जो जिसकी तैयारी चल रही है। और 3 मुद्दा ये है कि जो 11 जुलाई को राज्यपाल से हमारे प्रशांत जी मिलेंगे, हमारी पूरी कमेटी मिलेगी। वो हस्ताक्षर अभियान भी चल रही है साथ साथ बदलाव यात्रा के साथ, जो कि इस हस्ताक्षर अभियान में 3 चीज़ें हैं। 3 डिसमिल जमीन जो बिहार सरकार ने बोली थी देने के लिए गरीब लोगों को, वो नहीं मिला। और जो अभी सर्वे चल रही है उसमें लूट मची हुई है, जनता त्राहिमाम की हुई है कि हम कहाँ जाएं, कैसे अपना दाखिल खारिज कराएं, कैसे मेरा ज़मीन का सर्वे हो, वो एक अलग मुद्दा है। और तीसरी है कि ये 2-2 लाख रुपया देने का जो वादा किए थे वो भी नहीं किसी गरीब को मिला। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो जिसके लिए प्रशांत जी बदलाव यात्रा के माध्यम से ये सारे चीज़ पर ध्यान करना चाहते हैं अपने गरीब जनता के बीच में, लोगों के बीच में। आखिर ये कैसे सरकार नाकामियों का जो दिखा रही है अपनी व्यवस्था, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर जी लोगों के बीच जा रहे हैं, किस सरकार की वादे बता रहे हैं। ये प्रशांत किशोर जी जो वादा कर रहे हैं जनता से 5 वादा, क्या अपने वादे तक खरा उतरेंगे, आपको लगता है? देखिए, ये तो आपको खुद समझना चाहिए। जो आदमी सत्ता का सुख छोड़ के, प्रशांत जी जिस परिवार से हैं, जिस व्यवस्था में जीते हैं, उनको तो एसी छोड़ के आना ही नहीं चाहिए। लेकिन गरीब के जनता की व्यवस्था को सोच रहे हैं। आज कोई ऐसा देश का कोई नेता नहीं होगा जो पैदल मार्च किया होगा पूरे बिहार का। प्रशांत जी ऐसा एक व्यक्ति हैं जो पूरे पैदल यात्रा करके गरीब जनता के घर में घुस के दुख सुख देख के उन्होंने ये अभियान को ठाना है, और इसको निश्चित तौर से पूरा करेंगे। ये हम लोग का माने प्रशांत जी का अपना वादा है। यहाँ पर किस तरह के लोगों की भीड़ है, किस तरह से कितने विधानसभा के क्षेत्र के यहाँ पे जनता के आने की उम्मीद है? और यहाँ देखिए 20 से 25 हजार लोग कम से कम यहाँ पहुँचेंगे। और चूंकि ये हरसिद्धि विधानसभा है, तुरकोलिया प्रखंड बगल में है, हरसिद्धि है, इधर सुगौली है। ये अनुमंडल वाइज हम लोग का बैठक चल रहा है। सब अनुमंडल में प्रशांत जी का प्रोग्राम होगा धीरे धीरे। ये अनुमंडल की हरसिद्धि विधानसभा के मटियरिया काटा के पास कार्यक्रम हो रही है। इधर कल्याणपुर विधानसभा है। सब लोग विधानसभा से बहुत लोग काफ़ी आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ खाने का, पीने का, बैठने का सारी उत्तम व्यवस्था है। इसलिए किसी आदमी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, प्रशांत जी का ध्यान में है। इसलिए पूरे सारी व्यवस्था उनके माध्यम से सब हो रही है। चंपारण में 12 विधानसभा है। 12 विधानसभा में कितने विधानसभा की जनता यहाँ आ रहे हैं? देखिए, इधर 3 अनुमंडल में जो जितने विधानसभा आएंगे उतने लोग यहाँ आएंगे। चूँकि उसी दिन 4 बजे पता ही में कार्यक्रम है, यानी कि पकड़ी दयाल अनुमंडल में, तो इसलिए उधर के लोग उस साइड में जाएंगे और इस साइड के लोग सब लोग इधर आएंगे। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का यहीं से चुनावी आगाज शुरू होगा, और यहाँ पे आपके भावी प्रत्याशी है तो उनका ऐलान करेंगे? देखिए, अभी जो प्रत्याशी का जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं, प्रत्याशी सब लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जून में वो क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारी पार्टी घोषणा करेगी कैंडिडेट उम्मीदवारों का। और रह गई बात प्रशांत जी का ये तैयारी का, तो सिताब जो जयप्रकाश नारायण जी का घर है
वहीं से उन्होंने बदलाव यात्रा की शुरुआत की है और वहीं से अब आरंभ शुरू कर दिया। और यहाँ इनका समझिए कि 5-6 विधानसभा के बाद यहाँ कार्यक्रम है और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएगी। तो क्या लगता है यहाँ पे कई सारे प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, मैदान में है, आपको क्या लगता है जो किनको संभावित उम्मीदवार घोषित? देखिए, ये तो सोचने वाली बात है कि सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, सब लोग अपने अपने तरीका से तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी में भी हमारे उतना उत्सुक उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि हमारी नई पार्टी है, फिर भी उम्मीदवार एकदम टाइट है, अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, समय आएगा वो सब पता चल जाएगा जब कौन उम्मीदवार होंगे और उस हिसाब से अपना कार्यक्रम होगा।